दांतारामगढ़ के निकटवर्ती गांव बासड़ी कला में शहीद हेमाराम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार सुबह 10:15 पे शहीद हेमाराम निठारवाल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह से पूर्व सुबह 8:15 पे जेड़ माता से विशाल तिरंगा यात्रा रवाना हुई, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची। यात्रा के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे गूंजे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, सांसद अमराराम, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, खंडेला विधायक सुभाष मेल सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि शहीद देवतुल्य होते हैं। जैसे शुभ कार्यों से पूर्व देवताओं का स्मरण किया जाता है, वैसे ही शहीदों को नमन करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा देने से पहले यदि शहीदों की प्रतिमा को प्रणाम करेंगे तो उनका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। महिलाओं से भी आह्वान किया कि लोग देवताओं के साथ शहीद प्रतिमाओं पर भी चढ़ावा अर्पित करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समारोह में वीरांगना विमला देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि शहीद हेमाराम निठारवाल 10 पैरा बटालियन के जांबाज सिपाही थे। 19 सितंबर 1997 को कश्मीर के कुपवाड़ा जंगलों में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए गंभीर रूप से घायल हुए और 20 सितंबर को सर्वोच्च बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की। सेना की गार्ड टुकड़ी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उपजिला प्रमुख ताराचंद धायल, प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह गोगावास, जयंत निठारवाल, गोविंद सिंह लांबा, पंचायत समिति सदस्य सुमन वर्मा, ममता निठारवाल, मनीषा बाजडोलिया, राजेंद्र धीरजपुरा, नरेंद्र वर्मा, सरपंच सुभाष शेषमा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 28 साल लगे। मैं समझता हूँ प्रेम सिंह जी ने न केवल हेमाराम के लिए बल्कि राजस्थान के जो भी कोई शहीद के परिवार जन मिले तो अपनी कमाई में से मूर्ति लगाने का काम उन्होंने किया। तो बहुत बड़ी बात है, बल बहुत कमाते हैं। मैं समझता हूँ प्रेम सिंह जी से ज्यादा बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन इन्होंने उन शहीदों के लिए अपनी कमाई में से बहुत बड़ा हिस्सा दिया है और परिवार को भी इस बात के लिए धन्यवाद है कि शहीद की मूर्ति इन्होंने बनाई, लेकिन स्मारक नहीं बनाया। देश की सरकार आज भी सांसद कोटे से शहीद के एक नया पैसा भी लगाने की अनुमति नहीं देती। जब मैं सांसद बना सबसे पहले हमारे अंग्रेजों को भगाने के लिए शेखावाटी और स्पीकर का किसान 26 अप्रैल 1935 को अनेकों किसान शहीद हुए। प्रार्थना करता हूं कि शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई भी नहीं। और ये इसलिए कहता हूं कि आप इतिहास को समझोगे, इतिहास को पढ़ोगे तो आप लोगों के भी सारी बात समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब भी अपने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं, एक भी देवता का ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि अपनी माँ के कोई देवता पैदा हो, और एक भी देवता का ऐसा इतिहास नहीं है कि देश के लिए वो शहीद हुए। लेकिन उनको देवता इसलिए पूजते हैं कि जब कोई हिंदुस्तान की धरती पे छोटी मोटी परेशानी आई, उस जमाने में उन लोगों ने देश हित में काम किया, इसलिए आज उनको अपन देवताओं के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। लेकिन हमारे शहीद हेमाराम जी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे अपन सब मिलकर। इन्होंने देश के लिए जान निकाल किए, इसलिए मैं कहता हूं कि देवताओं के देवता है, इससे बड़ा देवता कोई धरती पे और नहीं। जिस व्यक्ति ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने देश के लिए निष्ठा और अपनी जान दे दी, आज को हम याद करने के लिए सब लोग चारों ओर से इकट्ठा हुए। उनके हमारे देश के वीर जवान रात और दिन मेहनत करते हैं, वो अपनी सीमाओं के ऊपर दुश्मनों को निगाह रखते हैं कि जब कोई दुश्मन हमारे देश के ऊपर आंगुली उठाए तो उसकी अंगुली काट दी जाती है, और जब कोई देश के ऊपर आंख उठाए उसकी आंख तोड़ दी जाती है। ऐसे हमारे वीर जवान लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। शहीदों को याद करने के लिए हम ये शहीद की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। अगर इस नमन की बात करें तो 19 सितंबर 1997 को 10 पैरा बटालियन के जवान शहीद हुए। आज को हम याद करने के लिए हम ये शहीद की मूर्ति का अनावरण समारोह हो रहा है। अगर इस नमन की
श्रृंखला में कोई बात करें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में अगर कोई दूसरा नाम हिंदुस्तान में आता है तो वो प्रेम सिंह जी बाजवा साहब का आता है, जिन्होंने लगभग 1500 शहीदों की मूर्तियां बनाकर एक वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया और शहीदों को सम्मान दिलाने का किसने काम किया तो वो आदरणीय बाजवा साहब है। मैं मंच के माध्यम से और आप सबके माध्यम से आदरणीय बाजवा साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा और शहीद हेमाराम जी को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। उन्होंने जीवन को गुजारा है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा या गांव में की थी। इसके बाद उन्होंने यहाँ से नजदीक रेता में उन्होंने अपनी शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने हमारे नजदीक गांव दूधवा से यहाँ से 10th पास की और सीनियर उन्होंने यहाँ से पैदल जाके उस जीवन उस टाइम में दाता रामगढ़ से उन्होंने सीनियर की थी। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप हम सब लोग यहाँ आए हैं और इस शहीद की मूर्ति पे हम जब भी कोई प्रोग्राम हो इतनी ज्यादा संख्या में आके और हम जब भी उनकी जो पुण्य स्मृति की उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चा है, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चा है। हरा रंग और हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, हरा रंग और हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र यह बता रहा है कदम कभी न रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।